धमाके पर पुलिस सूत्रों से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जो अपडेट मिल रहा है, डॉक्टर उमर नबी ने हड़बड़ी में ये धमाका किया था, यानी जल्दबाजी में ये धमाका हुआ है। ये जानकारी मिल रही है वो साथियों की जिस तरह से गिरफ्तारी हो रही थी उससे घबरा गया था। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं उमर नबी की ही देख रहे हैं, और ये वही गाड़ी है जिसमें विस्फोट हुआ, i20 गाड़ी। और जानकारी अब ये मिल रही है कि जैसे साथियों की गिरफ्तारी हो रही थी उससे घबरा गया था उमर नबी, और यही वजह है कि हड़बड़ाहट में इस तरह से वो निकला, गाड़ी लेकर निकला और अचानक ये धमाका हुआ। तो ये बड़ा खुलासा हो गया, और कहीं ना कहीं अगर आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको यही लगेगा, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में कार्रवाई हो रही थी, गुजरात में एटीएस ने कार्रवाई करते हुए आतंकियों को पकड़ लिया था, वहीं जम्मू कश्मीर के अलावा फरीदाबाद में विस्फोटक पर विस्फोटक मिल रहे थे। और क्योंकि उमर उन्हीं से लिंक्ड था, ऐसे में बचने के लिए वो रास्ते तलाश रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। पैनिक अटैक्स आ रहे थे उसे, और इसी पैनिक अटैक में, इसी हड़बड़ी में, इसी जल्दबाजी में क्या उसने इस घटना को अंजाम दिया? कम से कम जानकारी तो यही कहती है। रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद मॉड्यूल ध्वस्त हुआ, आतंक के व्हाइट कॉलर नेटवर्क की गर्दन पकड़ ली गई। लेकिन ठीक इसी वक्त एक आतंकी अपने बिल से बाहर निकला। फरीदाबाद मॉड्यूल के डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी के बाद आतंकी डॉक्टर उमर ने दिल्ली को दहलाने का प्लान बना लिया। पकड़े जाने का खौफ, गिरफ्तारी का डर, आतंकी डॉक्टर के हाथ पांव फूल चुके थे, और फिर वो HR 26 नंबर की i20 कार लेकर दिल्ली की सड़कों पर निकल पड़ा। तारीख 10 नवंबर, समय सुबह 8:04। कार बदरपुर टोल बूथ से दिल्ली में दाखिल हुई। तारीख 10 नवंबर, समय सुबह 8:20। कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप पर देखी गई। तारीख 10 नवंबर, समय दोपहर 3:19। कार लाल किले के पास पार्किंग एरिया में दाखिल हुई। तारीख 10 नवंबर, समय शाम 6 बजे कार लाल किला पार्किंग एरिया से बाहर निकलती हुई देखी गई। तारीख 10 नवंबर, समय शाम करीब 6:50 के करीब लाल किले के पास ब्लास्ट हो गया। आतंकी डॉक्टर का पूरा व्हाइट कॉलर गिरोह पुलिस की पकड़ में था, और जो नहीं भी था वो निशाने पर था। इसी बात का अंदाजा आतंकी उमर को लग चुका था, और इसी घबराहट में आतंकी डॉक्टर उमर ने अपनी मौत आती देख डॉक्टर का चोला उतार फेंका और अपने फिदायीन गेटअप में वापस आ गया। आतंकी मुजम्मिल, आदिल और शाहीन की गिरफ्तारी के बाद उमर का पाकिस्तानी हैंडलर से शायद संपर्क टूट चुका था, और यही वजह थी कि उसने बचे खुचे विस्फोटक के साथ खुद ही आनन फानन में इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया। इसमें जो एक तरीका है वो साफ तौर पर नजर आता है यहाँ पर कि लाल किले के पास जो धमाका हुआ है, इसमें ये जो सुसाइड अटैक इसे माना जा रहा है अब तक, वो क्यों हुआ है इसकी तह में जाएंगे तो पता चलेगा कि जिस तरीके से लगभग 3000 किलो जो विस्फोटकों का जखीरा बरामद हुआ, उससे कहीं ना कहीं वो डर गया था। और ऐसी स्थिति में जो अभी आ रहा है कि कहीं भंडा फोड़ ना हो जाए, पूरे मॉड्यूल का खुलासा ना हो जाए, इस कारण से सुसाइड अटैक को अंजाम दिया गया। एजेंसियां हर पहलू को खंगाल रही हैं। आतंक के हर अड्डे पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। आतंक की आखिरी नस्ल को भी नेस्तनाबूद करने का राष्ट्रीय अभियान छिड़ चुका है। आतंक के संपूर्ण सफाई का वक्त आ गया है। देश में छिपे गद्दारों पर भी बड़ा प्रहार करने का यही समय है, सही समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आप समझ रहे हैं, खुलासे ये हो चुके हैं कि उमर ने डर की वजह से, कहीं ना कहीं घबराहट की वजह से कि वो पकड़ा ना जाए, गाड़ी निकाली और पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे दिया। और जिस बड़े पैमाने पर इनकी प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि वो प्लानिंग एक्सपोज हो चुकी थी, एक एक चेहरा पकड़ा जा रहा था, तो कैसे इसने कार का इस्तेमाल करके इतना बड़ा घटनाक्रम किया है वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। लेकिन अब आपको जरा कार का कनेक्शन बता देते हैं, कैसे खुलासा हुआ है। मोहम्मद आमिर के नाम पर RC है, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है मोहम्मद आमिर के नाम पर है, और पुलवामा के उमर नबी ने ये गाड़ी खरीदी थी। संदिग्ध उमर नबी ने कार की पेमेंट की थी। फरीदाबाद से उमर ने ये कार खरीदी और 20 सितंबर 2025 को कार का चालान कटा।
गलत पार्किंग के लिए फरीदाबाद में यह चालान कटा। डॉक्टर उमर नबी की तलाश में अब पुलिस उस वक्त से हो गई थी, लेकिन जब यह खुलासा होता है कि उमर उसी गाड़ी में मौजूद था, तब एक सच्चाई सामने आती है। दिल्ली धमाके का तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से पूरी तरह से क्लियरली जुड़ चुका है, प्रूव हो चुका है। जांच एजेंसियां अब इस मामले में फुल एक्शन मोड में हैं। जांच एजेंसियों की कोशिश है कि अब आतंक के स्लीपर सेल को पूरी तरह से एक्सपोज किया जाए, लेकिन असली खतरे का ऐलान बजाया है धमाके में इस्तेमाल होने वाली i-20 कार ने, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। इसका इस्तेमाल इस तरह किया गया कि सुरक्षा अधिकारी भी सर पकड़कर बैठ गए कि कैसे एक यूज्ड कार को आतंकियों ने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और कार के परखच्चे जो उड़े उससे क्या सबूत मिले, कैसे पूरी जानकारी सामने आई है। डिटेल रिपोर्ट देखिए। दिल्ली धमाके में जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक एक्शन जारी है। अब तक जांच में जो सबूत हाथ लगे हैं उससे साफ हो गया है कि लाल किले के पास जो धमाका हुआ वो फरीदाबाद में बेनकाब किए गए रेडिकलाइज्ड डॉक्टर्स की गिरफ्तारी और उनसे बरामद हुए 2900 किलो विस्फोटक का रिएक्शन था। 6:28 पर इसी पार्किंग से गाड़ी बाहर निकलती है और 6:54 पर यानी कि तकरीबन आधे घंटे बाद लाल किले के ठीक सामने उसी गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि तमाम जो सीक्वेंस है उसको खंगाला जा रहा है। इस रोड पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अगर मेरे पीछे आपको तस्वीर दिखाई पोल पर, तो आप यहाँ पर देखेंगे तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इन सीसीटीवी कैमरों को भी खंगालने का जो काम है वो किया जा रहा है और बाकायदा एक चेन इस पूरे मामले में तैयार की जा रही है। दरअसल जैश के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा रहे उमर को मुजम्मिल की गिरफ्तारी और 2900 किलो विस्फोटक की बरामदगी के बाद ये डर सताने लगा कि वो पकड़ा जा सकता है। इसीलिए उसने जल्दबाजी में धमाके का प्लान एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों को सबसे ज्यादा चौंकाया धमाके में इस्तेमाल की गई उस i-20 कार ने, जिसे उमर ने धमाके के लिए इस्तेमाल किया। कि दोपहर को 3:12 के आसपास गाड़ी जो है वो इसी पार्किंग के अंदर दाखिल होती है और आप अभी भी देखेंगे कि तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पार्क आपको नजर आएगी और इन्हीं गाड़ियों के बीच में वो सफेद रंग की i-20 कार भी खड़ी हुई थी। 3:12 पर इस पार्किंग के अंदर दाखिल होती है और शाम को 6:28 पर इसी पार्किंग से जो गाड़ी है वो निकलती है, जिसका सीसीटीवी फुटेज हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जाहिर है जांच एजेंसियों के पास दिल्ली धमाके में सबसे अहम सबूत धमाके में इस्तेमाल हुई उस i-20 कार का हिस्सा ही है, जिसने सोमवार शाम दिल्ली में कहर मचाया। लेकिन हैरानी यह है कि जांच एजेंसियों के पास इस बात के सबूत तो हैं कि उमर ने ये कार कहां से खरीदी, उसने कार को धमाके से पहले कहां पार्क किया। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिल सके हैं। मसलन गाड़ी पार्क करने के बाद 3 घंटे उमर कहां था? धमाके से पहले उन 3 घंटों में किससे संपर्क किया? क्या उमर पार्किंग में विस्फोटक लगी कार लेकर आया था या उसने कार में विस्फोटक लगाने के लिए किसी का इंतजार किया? धमाके में RDX का इस्तेमाल हुआ या अमोनियम नाइट्रेट का? धमाके के वक्त जो लोग कार में बैठे थे वो कौन थे? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब जाने बगैर धमाके के सूत्रधारों और अब तक छिपे आतंकी चेहरों को पहचानना मुश्किल है।